नए साल में आप कितना बदलते हैं ये तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन क्या आपके नेता भी बदल जाएंगे ये भी आप पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कई और जगहों पर भी कुर्सी के लिए जद्दोजहद देखने को मिलेगी आपको 2025 में। हम बात कर रहे हैं 2025 में होने वाले सियासत के बदलाव की और देश में इस साल होने वाले चुनावों की। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कहां कौन से चुनाव 2025 में होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। चुनावों से पहले यहां सरगर्मी तेज हो गई है, जहां भाजपा दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की पार्टी के तख्तापलट के लिए पूरी जोर आजमाइश में लगी है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पिछले कुछ महीनों में जेल में गए नेताओं के साथ साजिश होने के दावों को खूब भुना रही है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कथित दिल्ली शराब घोटाले में करीब 5 महीने जेल में रहकर आए हैं। पिछले 2 बार से खाता ना खोलने वाली कांग्रेस ने भी इस बार बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतारकर कड़ी टक्कर देने की कोशिश शुरू कर दी है। राजधानी में पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाई थी। आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि 8 पर भाजपा की उम्मीदवारों को सफलता मिली थी। इसके साथ ही केजरीवाल लगातार तीसरी बार सीएम बने थे, जबकि अब दिल्ली की सीएम आतिशी हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को खत्म होने वाला है। दिल्ली के साथ ही बिहार चुनाव पर भी खासा फोकस रहने वाला है। बिहार में पिछले कुछ सालों में कई बार सरकार बदली, लेकिन सीएम नहीं बदला। नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बरकरार रखी। बिहार में हुए घटनाक्रम पर भी एक नजर डालते हैं, लेकिन पहले बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए अक्टूबर या नवंबर 2025 को चुनाव होने वाले हैं। जहां सत्ता में काबिज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सरकार में वापसी की उम्मीद करेगा। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया भी अपना दम दिखाने की कोशिश करेगा। बिहार में पिछली बार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में 3 चरण में हुए थे। 243 में से 125 सीटों के साथ एनडीए सत्ता में काबिज हुई। वहीं दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीटें अपने नाम की थी। चुनावों के बाद मौजूदा सीएम नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए के नेता के रूप में चुना गया। उन्हें फिर से सीएम के रूप में भी शपथ दिलाई गई। नीतीश के साथ 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी कैबिनेट में शामिल किया गया था। लेकिन बिहार की राजनीति में मची खलबली और अगस्त 2022 में नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन में शामिल हो गए। जनवरी 2024 में एक बार फिर नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला। नीतीश ने महागठबंधन सरकार में बतौर सीएम पद से इस्तीफा दिया और भाजपा के साथ फिर नई सरकार बना ली। ये पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ चले गए। ये पहले भी हो चुका था, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी इस पूरी हलचल में कहीं से कहीं तक नहीं डगमगाई। 2024 में पश्चिम बंगाल में भी खूब बवाल हुआ। संदेश खाली आपको याद होगा, आरजीकर मर्डर केस ने तो पूरी दुनिया का ध्यान पश्चिम बंगाल की ओर खींच लिया। पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव हो सकता है। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट से तृणमूल सांसद हाजी नुरुल इस्लाम का 25 सितंबर 2024 को निधन हुआ। 61 वर्षीय तृणमूल कांग्रेस सांसद कैंसर से पीड़ित थे। चुनाव आयोग ने एक याचिका की वजह से 2024 में इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया था। दरअसल भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा ने तृणमूल कांग्रेस की जीत को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और मामला अभी अदालत में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र का नतीजा टीएमसी के पक्ष में गया था। यहां उसके उम्मीदवार हाजी नुरुल इस्लाम ने भाजपा की रेखा पात्रा को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। रेखा पात्रा ने बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुई ज्यादती का मुद्दा उठाया था। ये क्षेत्र 5 जनवरी 2024 को काफी चर्चा में आ गया था, जब निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां के परिसर के पास ईडी की टीम पर भीड़ ने हमला बोल दिया था। इसके कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके अलावा यूपी पर भी नजर बनी रहेगी। मिल्कीपुर सीट भी चर्चा में है। ये सीट अयोध्या जिले में आती है, जहां के 2024 लोकसभा चुनाव नतीजे की भी काफी चर्चा रही। लोकसभा चुनाव जीतने वाले अवधेश 2022 में मिल्कीपुर सीट से जीत चुके थे। उन्होंने भाजपा के गोरखनाथ को हराया था। हालांकि पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने पर एक याचिका दायर की थी। अदालत में मामला लंबित होने के कारण 2024 में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हुआ।
अब याचिका वापस ले ली गई है, जिससे उपचुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। उधर उपचुनाव के लिए सपा मिल्कीपुर सीट से सांसद अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद को अपना चेहरा भी घोषित कर चुकी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बडगाम विधानसभा सीट पर 2025 में उपचुनाव होगा। 2024 के विधानसभा चुनाव में गांदरबल के साथ बडगाम में भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जीत मिली थी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने गांदरबल को चुना और अक्टूबर 2024 में बडगाम विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया, जबकि जम्मू कश्मीर की ही नगरोटा विधानसभा सीट पर भी 2025 में उपचुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु की इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर 2025 में उपचुनाव प्रस्तावित है। केरल की देवीकुलम विधानसभा सीट पर भी इस साल उपचुनाव हो सकता है। गुजरात की जूनागढ़ जिले की विसावदर विधानसभा सीट पर भी इस साल उपचुनाव संभव है। विसावदर सीट पर 2024 में चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से आम आदमी पार्टी के भूपत भयानी जीते, लेकिन दिसंबर 2023 में ही वो भाजपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ गुजरात की 6 खाली विधानसभा सीटों में से 5 ही के लिए उपचुनाव कराए गए थे, लेकिन चुनाव से जुड़ी याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित होने के कारण विसावदर सीट पर उपचुनाव नहीं हुआ था, जो कि अब हो सकता है। तो कहां कितनी सियासत बदलेगी, ये तो इन चुनावों के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।